क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। पंजाब के इलाके में जराइम पेशा नासिर के नित नए हथकंडों का हैरान कुन वाकया। 20 लाख अदा करते हो तो ठीक है। इसके साथ साथ बहुत कुछ जानिए, देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। शेखुपुरा के सारा ये मैटर है और इस शेखुपुरा के पूरे मैटर में हम लोगों ने जो एक चीज़ तफ्तीश के दौरान देखी है ना, वो ये है कि ये मुल्ज़िमान हैं बहुत चालाक, लेकिन अब तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ना, इंशाल्लाह हम अपने पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई मसले की बात होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास अभी मौजूदा डिटेल्स हैं हम इस केस में काफ़ी करीब पहुंच सकते हैं। सर, ये वाकया नारंग मंडी का है और इस पे हमारी टीमें काम कर रही हैं। सर, हमारे इन्फॉर्मर्स इस इलाके में लगे हुए हैं और जल्द से जल्द अच्छी खबर आएगी। वेल डन, ये तो और होगा इंशाल्लाह, बेहतर ऐसा ही होगा। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 74। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात इस बार हुए 234। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार 7 केसेस मंजर आम पर आए। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए मसाइल पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये केसेस हैं 3724। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात के सामने पेश कर रहे हैं केस फाइल। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम जो केस फाइल आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं, वो हम तक पहुंची है पंजाब के इलाके ज़िला शेखुपुरा से। यानी शेखुपुरा में जराइम पेशा नासिर की इन मज़मूम कार्रवाइयों का अहवाल हम आपको बयान कर रहे हैं कि जिन कार्रवाइयों में इन्होंने हसास इदारे के लोगों का रूप धार कर मासूम इंसानों को अपने जुर्म का शिकार कर दिया। जुर्म की ये दास्तान शेखुपुरा में कहाँ, कैसे, कब शुरू हुई और इसका अहवाल आखिर क्या हुआ, ये सब कुछ हम आज के इस एपिसोड में आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो मुलाहिज़ा कीजिए आज के जुर्म की दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आपको मुख्तलिफ किस्म के सरजद होने वाले वाकयात के बारे में हमेशा ही आगाह करते चले आए हैं। मास्क कंपनी की तरफ से आए हैं, फ्री मास्क दे रहे हैं पब्लिसिटी के लिए। हम अक्सर आपको बताते हैं कि कब, कहां, कैसे मासूम शहरी सरे राह लुटेरों के हत्थे चढ़ गए। कहीं राहों में सफर करने वाले बेचारे अचानक ही जराइम पेशा नासिर का खिलौना बनकर रह जाते हैं, बिल्कुल इस तरह के जैसे अचानक ही इन्हें किसी नागहानी आफत ने आ घेरा हो।
यही अहवाल क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के नाज़रीन के मरकज निगाह रहते हैं। हम हर बार यही कहते हैं कि जहां जुर्म होगा हम वहां जा पहुंचते हैं, और इन्हीं मसाइल के पेश नजर आज हम आपको एक ऐसी सरगुज़िश से आशना करा रहे हैं, एक ऐसी दास्तान जुर्म कि जिसे देखकर आपको अंदाजा ये होगा कि जराइम की आबियारी करने वाले कैसे कैसे चेहरे बदल कर, कैसे कैसे रूप धार कर हमारी और आपकी जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। अट्ठाईस जुलाई 2021 पुलिस स्टेशन नारंग मंडी, तहसील फिरोजवाला, जिला शेखुपुरा। एफआईआर नंबर 374/21, ई टैग 1730, ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 365A और 365 के तहत दर्ज की गई ये एफआईआर, यानी 365 ताज़ीर को हज़फ करके 365A ईजाद हुआ बतारीख 29 जुलाई 2021। इस केस के मुद्दई मुकदमा मोहम्मद तारिक रशीद वल्द मोहम्मद रशीद साकिन महला शेखा, थाना आबादी, नारंग मंडी ने बयान किया। फिर मैं पूछा साहब से, सर क्या बात है? वो कहने लगे मैं इतनी देर का बात की तो पीछे से एक आदमी ने मुझे थप्पड़ गर्दन में मारा और मुझे गाड़ी में बिठा दिया। ये जिला शेखुपुरा का इलाका है, नारंग मोड़। और नाजरीन, यहाँ ये पेट्रोल पंप की तामीर का काम काफी अरसे से जारी और सारी है। इसी तरह हर जानिब चैन और सुकून फैला हुआ। कि इसी दरमियान एक कीमती गाड़ी बरंगे सफेद इसी हुदूद में दाखिल हुई। इस गाड़ी के रोकने के साथ ही 2 अफराद बरामद हुए। जिन्होंने मास्क के नाते अपना आधा मुंह छुपाया हुआ था। इधर आए, बात सुने बाहर आके। इन्होंने आगे बढ़कर पूछा, हाजी शेख अमजद कौन है? बयान किया गया कि मैं शेख अमजद हूं। दूसरी जानिब से मतलूबा शख्स को गाड़ी के अंदर बैठकर गुफ्तगू करने का हुक्म दिया गया कि हम एक हसास इदारे से आए हैं, पता चल जाएगा, तुम्हारी तफ्तीश होगी, कुछ तफ्तीश करनी है आपके बारे में। बाहर क्यों नहीं आ रहे थे? बाहर इनसे वो तुम्हें लेने गए हैं, क्यों नहीं बाहर आए तुम? यानी जो इत्तलात आपके बारे में हमें मिली हैं वो सही नहीं है। हाँ, तो फिर कहाँ से आया पैसा? ये हमारा कारोबार का है। और बाकायदा यूं ही असलाह के जोर पर इन्हें गाड़ी में बिठाया गया। को दसो यार की मसला की है? ओ जनाब, कोई पता लगे यार, थानू दसो साडे भरा को 10,000 थानू किते ला के लियो। इसी असना में आने वालों से जब ये सवाल किया गया कि आखिर मसला क्या है, आप कौन लोग हैं, तो इसके जवाब में बहुत ही बेजा गुफ्तगू का आगाज हो गया। और यूं ही ये गाड़ी अनजानी राहों की जानिब चलती। यानी ऐसे में कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब हुआ क्या है। और यहां से उलझने और अंदेशों ने दिल में वसवसे पैदा करना शुरू कर दिए। यहां मौजूद अफराद को नहीं मालूम क्यों बार बार ये शक गुजर रहा था कि पेट्रोल पंप पर आने वाले ये लोग किसी अहम तरीन इदारे के नहीं हो सकते, बल्कि दिल में बार बार ये गुमान हो रहा था कि कहीं कुछ न कुछ खराबी जरूर है। ख्याल आने लगा तो फिर वो थे कौन?
इसी कैफियत में इलाका पुलिस को गुजरे पूरे वक़ूए की बाबत आगाह किया जाने लगा। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਰੰਗ ਮੋੜ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸ਼ੇਖ ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ੇਰੇ ਤਾਮੀਰ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਸਫੈਦ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕੈਬਨ ਡਾਲਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾ ਕੇ ਨੇ ਫੌਰਨ ਪੁਲਿਸ ਭਜਵਾਓ। इन्होंने पुलिस को यही बताना शुरू किया कि हमें लगता है कि हमारे भाई को अगवा किया गया है, एक नया हथकंडा इख्तियार करते हुए। और नारंग वाली पुलिस को भी इतला दें, वो फौरन मौके पे पहुंचे, हमारे भाई को अगवा करके ले गए, पता नहीं ये क्या करेंगे उसके साथ। नाजरीन, इसके बाद ये इत्तला जैसे हर जानिब फैलने लगी। 9 to Khalid Narang Masroor 9 and driver carry on please। मोबाइल पर नारंग मसरूर 9 ये कॉल वसूल हुई है अहमद अली, लोकेशन है नारंग मोड़ पर पेट्रोल पंप, लोकेशन है राब्ता नंबर राजर प्लीज। अहमद अली कलर का नाम है। ये बता रहे नहीं 4 का नाम है जिनमें 2 कस मसल्ला थे, इनके पास एक के पास कलाशन कोर थी, वो हमारे भाई को उठाकर ले गए। नीले रंग की प्लेट लगी गया, सफेद रंग का डाला है। चले फौरी तौर पे नाकाबंदी करवाएं टोल प्लाजे पे और बाकी गाड़ियों को भी। तो मैं अभी मौके पे जा रहा हूँ। आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। यूसुफ जल्दी आ जाओ भाई। मंजूर जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। इलाका पुलिस के एहलकार भी जेर तामीर पेट्रोल पंप की जानिब आ पहुंचे, तफ्तीश की खातिर कि आखिर यहां क्या हुआ। हाँ जी, उसको ना एक सरकारी नंबर प्लेट वाली आई थी, गालबन नंबर उसका हुआ 4652 लिखा हुआ है बीजी। अच्छा, तो सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई थी, वो इधर से ले गए हैं। उन्होंने कहा कि हम डायरेक्टर हैं कोई एजेंसी के। एक बार फिर से गुजरी तमाम बिपता दोहराई जाने लगी। कितने आदमी थे? 5-6 आदमी थे तकरीबन, गाड़ी में कोई 4-5 आदमी गाड़ी में थे। यानी कि 4 आदमी आपने देखे? हाँ, गाड़ी तो में। क्या बात हुई कोई? सर हम एप्लीकेशन दे देते हैं थाना में, लेकिन पुलिस जल्दी करेंगे। आप मुझे अपना नंबर लिखा दें। 40 ये ठीक है। मीडिया को आपने इसमें स्पेशली टैकल करना है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट हैं उनसे बात करें कि ऐसे नहीं हुआ। हिसास इदारे के लोग और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग इस तरह नहीं करते, ठीक है। ये आपने बावर उनको कराना है। ये कोई प्राइवेट लोग थे, हम जल्द इसको इंशाल्लाह ट्रैक कर लेंगे, हम जल्द उनको गिरफ़्तार कर लेंगे। इन द मीन वाइल वो इसको उछाले ना, खबर को इस तरह ना बताएं कम अज़ कम कि ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ये काम कर रही है। नाजरीन, इसके बाद होने वाले वक़ूए की इब्तिदाई रिपोर्ट यानी FIR नारंग मंडी पुलिस स्टेशन में दर्ज कर दी गई। सेल फोन बजने लगा। अभी इन्हीं मामलात पर गुफ्तगू जारी थी कि इसी दरमियान आहो भरा तेरा चुक लिया भरा 20 लाख तो घट 1 रुपया नहीं होना है। 20 लाख सर, इतनी बड़ी अमाउंट तो हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, हम तो 20 लाख रुपया नहीं कर सकते। 20 लाख रुपया दे दे जे चाहना तेरा भरा नूं कुछ ना, ते जे तू 20 लाख नहीं ना देना ते फिर वादा घाटा हो जाना जे तुहाडे नाल देना। मालूम हुआ दूसरी जानिब से रकम तावान का मुतालबा किया जा रहा है, और वो भी 20 लाख रुपए। कुछ मेहरबानी करें, कुछ शफकत करें, हम कौन से चोर डकैत या कोई ऐसे फ्रॉडिये हैं। और फिर ये बात खुलकर सामने आ ही गई, यानी हसास इदारों का नाम लेकर जेर तामीर पेट्रोल पंप से हाजी शेख अमजद को
अगवा करके ले जाया गया है। कुर्बानी करें, हम तो गरीब आदमी हैं, कोई थोड़ी बहुत ही कर लें। वैसे तो ये भी हमारे साथ ज्यादती हुई है, चलो थोड़ा बहुत हम कर देते हैं, इतना अमाउंट हम नहीं कर सकते। यानी अगवाकारों ने एक नया रूप धार कर अपनी वारदात को यूं मुकम्मल किया। नहीं, इससे कम नहीं होते। ये 20 लाख बोला तो फिर 20 लाख। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आप देख रहे हैं ज़िला शेखुपुरा में होने वाले जुर्म की एक ऐसी दास्तान कि जिस दास्तान ने वहाँ के रहने वालों को भी हैरान और परेशान कर दिया। अभी यह सिलसिला जारी और सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में इस मोड़ पर आप देख रहे हैं आज शेखुपुरा के इलाके नारंग मंडी पुलिस स्टेशन के हुदूद में होने वाला एक ऐसा जुर्म का वाकया, एक ऐसी जुर्म की दास्तान कि जिस दास्तान को जराइम पेशा नासिर ने नित नए हथकंडे इस्तेमाल करते हुए अपने आप को हसास इदारों का एहलकार बनाकर जुर्म की इस दास्तान को मुकम्मल करना चाहा। मगर उसके बाद क्या हुआ, जुर्म का ये वाकया आगे जाकर किस मोड़ पर पहुंचा, ये सब कुछ हम इस एपिसोड में आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो इस लम्हे एक बार फिर शुरू करते हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। आहो भरा तेरा चुक लिया भरा, 20 लाख तो घट 1 रुपया नहीं होना है अभी। ऐसे मामलात को मद्देनजर रखते हुए हम सबको ये जरूर चाहिए कि हमेशा इस बात को मलहूज़ खातिर रखें कि इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है। और दूसरी जानिब अगवाकार मगवी को हमराह लिए एक जगह से दूसरी जगह तब्दील करते रहे ताकि फौरी तौर पर जुर्म का कोई निशान कहीं न मिल पाए। ऐसे में शायद जराइम पेशा नासिर हमेशा ही ये भूल जाते हैं, बल्कि फरामोश कर देते हैं कि उनके बारे में अगर तफ्तीश शुरू हो जाए तो वो तफ्तीश जब तक मुल्ज़मान हिरासत में ना आ जाएं जारी रहती है। ऐसे में हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि खुदा की सरजमीन पर खुदा के बंदों के साथ ये सलूक कहर खुदावंदी को आवाज देने ही के मुतरादिफ है। बताया कि वो जो डायरेक्टर साहब हैं वो कहाँ लेके गए हैं? सर ये नहीं बताया, उन्होंने कहा कि अपने भाई की जान चाहते हो ना तो पैसों का बंदोबस्त कर, दोबारा आपको कॉल करेंगे कि कहाँ आपने बचाने हैं। यहाँ तब्दील होने वाली सूरत हाल से कानून के एहलकारों को आगाह किया जाने लगा। सर प्लीज 20 लाख क्या ही तो कीता ही बंदोबस्त। और इधर टेलीफोन कॉल के नाते अगवाकार मुस्तकिल ये धमकियां देते रहे कि अगर कानून के किसी एहलकार को इस बाबत आगाह किया तो अंजाम बहुत भयानक होगा। इसको हम नहीं, बिल्कुल नहीं बताएंगे, ऐसी कोई बात बताया भी नहीं। तो बताया, अभी तक हमने बताया भी नहीं है। इस जानिब 20 लाख रुपए रकम तावान का मुतालिबा जोर पकड़ता जा रहा था। वैसे भी पहले इंशाल्लाह पहुंचे। आप अपना ना मोबाइल ऑन रखेगा, शेख साहब का मोबाइल ऑन रखेगा, जब मैं उधर पहुंचूंगा तो मैं कॉल करूंगा। इस जानिब से खुशामद और दरामद के तमाम मामलात को तय करते हुए आखिरकार 20 लाख रुपए तावान की रकम का मुतालिबा एक रकम मुय्यना पर आकर रुक गया। और अब अगवाकारों की जानिब से जल्द अज जल्द रकम लेकर उन तक पहुंचने का पैगाम दिया जाने लगा। इन इत्तलात के बाद नारंग मंडी पुलिस स्टेशन जिला शेखुपुरा की हुदूद में कानून के एहलकार मुख्तलिफ जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए मुल्ज़मान के ताक़ुब में लग गए। नाजरीन, इंतहाई दुख के साथ हम ये जरूर बयान करना चाहते हैं कि ऐसे में
خدا نہ خواستہ کسی گھر کا کوئی فرد ان مسائل سے دوچار ہو تو پورا خاندان ہی مشکلات سے دوچار ہو جاتا ہے. یہاں بھی بالکل ایسا ہی جاری تھا. یعنی اب روپے کا بندوبست اور بھائی کو آزاد کرانے کی جستجو. اسی درمیان ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخوپورہ تمام تر معاملات کو یکجا کر رہے تھے کہ آخر یہ جرائم پیشہ عناصر کہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں. اور اسی تناظر میں ملنے والے چند شواہد کی بنیاد پر علاقہ پولیس کی کارروائیاں شروع کر دی گئیں. اغوا کاروں کے حکم کے مطابق مطلوبہ رقم لے کر بتائے مقام کی جانب روانگی ہونے لگی. بہت سارے خطرات اور خدشات ذہن میں لے کر. تمام کارروائی اسی طرح مکمل کی گئی. جب مغوی شیخ امجد کی بابت پوچھا گیا تو جرائم پیشہ عناصر نے جواب یہ دیا کہ وہ خود بخود راہ میں مل جائے گا، اب تم جا سکتے ہو. ناظرین، یہاں سے ایک بار پھر امیدیں ماند پڑنے لگیں. اس کے بعد اب کوئی ایسا چارہ نہ تھا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس پر عمل نہ کیا. زندگی میں کچھ مسائل، کچھ مراحل ایسے بھی آتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے انسان کو ان راہوں پر سفر کرنا پڑتا ہے، مجبوری، بے بسی اور لاچاریوں کے درمیان. اور یہاں سب کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا. یہی سوچتے ہوئے کہ آگے کیا ہوگا اللہ ہی جانے، اسی گومگوں کی کیفیت میں رقم تاوان ادا کرنے والا بیچارہ وہی کرنے لگا جو اس سے کہا گیا. دوسری جانب قانون کے اہلکار مستقل اسی ادھیڑ بن میں لگے تھے کہ آخر وہ جرائم پیشہ اغوا کار کون ہیں اور اس لمحے کہاں سے رابطے میں ہیں. اور اس جانے رقم تاوان ادا کرنے والے جیسے ہی اس موڑ تک پہنچے تو سامنے وہی گاڑی کھڑی نظر آئی کہ جس گاڑی میں شیخ امجد کو اغوا کیا گیا تھا. اور قریب ہی مغوی کھڑا دکھائی دیا. ناظرین، بچھڑے ہوئے اپنے نا امیدی کی منزل سے امید میں داخل ہو جائیں تو یہی ہوتا ہے. ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں ہم اس لمحے ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں. جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے. کرمنلز موسٹ وانٹڈ، کرمنلز موسٹ وانٹڈ میں اس بار جانیے پنجاب کے علاقے میں جرائم پیشہ عناصر کے نت نئے ہتھ کنڈوں کا حیران کن واقعہ. 20 لاکھ ادا کرتے ہو تو ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ جانیے. دیکھیے کرمنلز موسٹ وانٹڈ. ناظرین، بچھڑے ہوئے اپنے نا امیدی کی منزل سے امید میں داخل ہو جائیں تو یہی ہوتا ہے.
इस जानिब कानून के एहलकारों की तगदो और आने वाली इत्तलाई फोन कॉल ने इन्हें फौरन ही उस मंजिल की जानिब रवाना करना शुरू कर दिया। सारे इधर इकट्ठे हो जाओ ना। यहाँ पहुंचने के बाद कानून के एहलकारों ने क्या कुछ किया हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद अपनी जान बचाने की खातिर गिरफ्तार होने वाला ये शख्स इन एहलकारों को एक और जानिब ले चला। यहां से ये सब गांव के एक छोटे से होटल की जानिब आप पहुंचे और नाजरीन इसके बाद क्या हुआ आप खुद अंदाजा कर लीजिए। और आखिरकार बिल्कुल इसी तरह अगवाकारों को कानून के एहलकारों ने अपनी तहवील में ले लिया। नारंग मंडी हमारा पुलिस स्टेशन है जो कि नारंग मंडी का एरिया ये मलिका है नारोवाल के साथ और हाईली क्राइम डेंस्ड एरिया है। इसकी बड़ी वायलेंट हिस्ट्री है। यहाँ पे एक अजीबोगरीब किस्म का वाक़या हुआ कि एक अमजद शेख नामी शख्स हैं जो कि वहाँ पे अच्छा कारोबार करते हैं, उनको अगवा कर लिया गया। जब इनको उठाया गया तो ये इत्तला मिली कि कुछ हसास इदारे के लोग हैं जो इनको पिक करके ले गए। जो मुद्दई थे उनको कॉलें आनी शुरू हो गई, जो इनके रिश्तेदार थे उनको कॉलें आनी शुरू हो गई और रैंसम डिमांड करना शुरू कर दिया गया कि आपके ये प्यारे हमारे पास मौजूद हैं, इनको नुकसान हम पहुंचा देंगे, आप इतना पैसा फौरी तौर पे लेके आ जाएं। अल्टीमेटली उन्होंने रैंसम पे किया और इनको उन्होंने छोड़ दिया। जब इनको छोड़ दिया गया तो फिर उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की, लेकिन ये पूरे का पूरा गैंग हमने पकड़ लिया। हत्ता कि वो जो गाड़ी थी जो कि सासदारे की गाड़ी ये इन्होंने बनाई हुई थी वो भी हमने अपनी तहवील में ले ली। क्या नाम है तुम्हारा? शाहिद। कौम? मैर। कहाँ पे रहते हो? नारवल। बताओ सारा कैसे कैसे किया है और कौन कौन साथ है? राणा फजाल तो दूसरे लड़के थे और 2-3। कौन लेके आया तुम्हें? जी हमें मकबूल ने फ़ोन किया था तो बूटी के पास आए थे। क्या फ़ोन किया था? उसने ये फ़ोन किया था कि यार को थोड़ा काम आते आओ यार, बात सुनो मेरी आके। अब सीधी तरह बोलना है या मैं दूसरी तरह तुमसे बुलवाऊँ? ये इसने उठाया है लोगों ने, ठीक है ना। कैसे उठाया बताओ सारा कुछ। ये गाड़ी थी वो मुर्तजा खान साहब थे, ठीक है, उनकी गाड़ी थी, उनकी गाड़ी में बैठा के ये लेके। कौन खान साहब? पूरा नाम बताओ। मुर्तजा खान साहब। क्या करता है वो? वो कहता है भी मैं कोई मुलाजम हूँ। तुम भी मुलाजम हो? नहीं सर मैं मुलाजम नहीं हूँ। तुम क्या बने हुए थे? मैं कुछ भी नहीं सर बना हुआ था, मैं तो वैसे साथ उनके कहते फिर चलो मेरे साथ कोई इधर आदमी है और तुम पिकनिक पे जाना था चलो तो कोई इधर उसके साथ कोई नैब का कोई पता नहीं रौला बताते थे। अच्छा फिर 2 मिनट जाना हम साथ आगे उनके साथ आ गए। तेरी तबीयत ठीक होने वाली है अभी? सर यही बात है, इतना ही मुझे आगे का नहीं पता उसने क्या किया उसके साथ, उसने क्या नहीं किया। कितने पैसे लिए? सर मुझे मिला था 10,000 रुपया। तुम्हारे से में 10,000 आया? जी सर। अच्छा कितने काम किए इससे पहले? कोई सर और काम नहीं किया। और लोगों को भी तुमने उठाया? नहीं सर। अभी तुम्हारा रिकॉर्ड निकलवाया। घर में कौन कौन है तुम्हारे? 5 बेटियाँ 1 बीबी। तो जब ऐसे काम करते हो ख्याल नहीं आता? बच्चों की कितनी कितनी उम्र है? 1 बेटी की शादी की है मैंने, बाकी पढ़ते हैं। जो डकैत अगवा बड़ा तवान के मुलजम है, जो बंदों को उठा के पैसे लेते हैं, उनको डरा के, उनको जान का खौफ दिला के, उनसे कोई करेगा शादी? सर हमारे पास किसी ने खड़ा नहीं होना, शादी क्या करेगा? तो क्यों लिया था 10,000? क्यों बंदा उठाया था? सर हमें एक चीज़ का पता होता, ये बंदा उठाने जा रहे हैं, हम नहीं जाते उनके साथ। अब पता चल गया? ठीक है, पता नहीं, उन तखीर हो गई है सर। कैसे उठाया बंदा?
उधर उसने गाड़ी में बिठाया, हम गाड़ी में थे। किसकी गाड़ी थी? गाड़ी उसके जो दोस्त है। कि जैली बना हुआ है? जैली पता नहीं जैली है कौन है, मैं नहीं उसे जानता था। असला क्या था तुम्हारे पास? मेरे सर कोई पास मेरे सर। दूसरों के पास वो कलाशिनकोव किसने पकड़ी थी? वो जो शख्स है उसने पकड़ी थी जो नीचे उतरा था। क्या नाम है उसका? गिरफ्तार है, गुफ्तार इस तरह का नाम है उसका सर। जानते हो उसे? नहीं, उस वक्त ही जाना है जब वो पहले नहीं था वाक़। किसने बुलाया कि वो ये काम करे? बूटी ने बुलाया सर। जो और बूटी क्या चीज़ है? बूटी नाम का उसका नाम है बूटी सर। क्या करता है वो? पता नहीं काम वगैरह क्या करता है सर, बस उसका एक रिश्तेदार था। और बात सुनो मेरी। जी सर। वो पहले वाले ने सारी चीज़ें बता दी हैं। जी सर। अब तुम्हारा मैं इलाज करूँगा। बस सर गलती होगी, पता ही नहीं था ये काम है इस तरह का। तुमने भी तो लोगों को जलील किया है ना, और ये पहले सोचते हैं काम करने से। जी आइंदा नहीं ऐसा। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद बूटा जी। वल्द? मोहम्मद अनवर। कौम? चौहान। कहाँ रहते हो? माना वाला डेरा पहाड़ी वाला। क्या काम करते हो? मैं सर अपना मेहनत मजदूरी करना। असल दस। सर अपना जेल चो आया मैं हूँ 9 महीने हो गए। क्या लेने गए थे जेल में? कोई खाला रहती है उससे मिलने गए थे? सर 302 के अंदर हाँ। बंदा मारा था? हाँ जी। कैसे? बस लड़ाई हुई सर, लड़ाई जी मर गया। सीधी तरह बताओ ना, दुरानी डकैती बंदा मारा था? नहीं सर। रिकॉर्ड सारा हमारे पास मौजूद है। सर लड़ाई हुई, लड़ाई ना जो मर्जी कर। तो तुम्हें शर्म नहीं आती? ये क्या चंचड़ा है? क्या किया काम ये? बस सर गलती हो गई। वो गलती नहीं होगी बताओ? गलती हो गई सर। क्यों बने थे जाली? सर वो तो अपना जाली बनया, झूठ मारे उन्हें, वो वाकई नहीं है जाली बनया सी। गुफ्तार के डेरे में कौन लेके गया? आप ही आया, वो सानू फोन किया उन्हें कि अच्छा। तरना काम है ते इंश्योरेंस का रौला है। तो उसने क्या कहा कि क्या काम है? उन्हें कहा लिया फड़ के। हाँ उसको उठाना है? हाँ जी। कितने बच्चे तुम्हारे? 4। कितनी उम्रें? 2 बड़े ने 2 छोटे ने। क्या बनेगा अब उनका पीछे? कितनी दफा गए हो जेल में? 2 बार सर क्या सीधा दुरानी डकैती बंदा मार के? सर सारे मौत रहे हैं 16-17 साल। फिर कैसे बचे? सुलह होगी। कैसे सुलह हुई? पैसे दे के सुलह हुई सर। तो आते ही ये काम शुरू कर दिया तुमने? बस सर गलती होगी। और ये इतनी बड़ी सारी गाड़ी किधर से आई है? ये सर मुर्तजा खान की गड्डी। और वो कौन है? सर जनेले शेर खान का। वो क्या करता? तुम्हारा दोस्त है? नहीं सर, वो भरा है मेरे नाल सलाम दवाई, वो कोई यार तुम्हारा ही हुआ ना, तुम ही उसको लेके आए ना? हाँ जी। तुम्हारे यार दोस्त तो अभी उधर ही होंगे ना जेल में। क्या नाम है तुम्हारा? गुफ्तार अहमद। वल्द? नसार अहमद। कौम? जाटपुटर। कहाँ पे रहते हो? पंडोरी में। क्या काम करते हो? जिम्मेदार का। तो ये कौन सा काम है जो किया है? ये जिम्मेदार है? सर गलती हो गई। सीधी तरह बोलो। सर गलती हो गई। क्या गलती हुई है? सारे दोस्त सन मेरे थे, अपना आए सन गड्डी ते मेरे को डेरे थे। और ये पिकनिक बनाई है दोस्तों के साथ? ते ये सारा आए सन, ना आख्या कि उन्होंने ना कोई इंश्योरेंस कौन आए थे दोस्तों के साथ? आप बूटेर ही आए सन। तुम्हारा मैं पहले करूँ इलाज, पहले तुम्हें सीधा कर लूँ ना, फिर तो कोई तुमसे पूछता हूँ। कितनी दफा गए हो जेल? सारा पहली दफा जाना है? हाँ जी सर। अभी मैंने रिकॉर्ड चेक करवा लेना तुम्हारा। ठीक है सर, करवा। तेरी वजह से जो शहर में खौफ और राज फैला हुआ सारा। सर माफ़ कर दे। करता हूँ मैं तुम्हारा बंदोबस्त। बंद करो इसे, अभी मैं इसका करता हूँ बंदोबस्त। अलहदा बंद करना है इसको। लोग ये समझते हैं कि जुर्म करने के बाद अगर कुछ वक्त बीत गया तो उसके बाद शायद ये नाम कागज़ों के सफ़ात के पीछे छुप जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। जब तक जुर्म अपने अंजाम को न पहुंच जाए, कानून उन नामों को कभी नहीं मिटने देता। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि पंजाब के इलाके ज़िला शेखुपुरा की हदूद में सरजद होने वाला एक ऐसा वाक़या, एक ऐसी जुर्म की दास्तान कि जिस दास्तान को नित नए हथकंडे इस्तेमाल करते हुए जराइम पेशा नासिर ने मुकम्मल करने की कोशिश की, और आपने देखा कि किस मोड़ तक जाके कानून के एहलकारों ने उन्हें अंजाम कार तक पहुँचाया। बहरहाल, आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी गैराज में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।
criminals most wanted.